बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी गॉसेस लॉ। तो इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस सरफेस के इनसाइड जो चार्ज इनक्लोज कर दिया जाता है उनके दरमियान एक जनरल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करेंगे और यही जो जनरल रिलेशनशिप है इसको गॉसेस लॉ का नाम दिया जाता है। और ये जो गॉसेस लॉ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बुनियादी अहमियत का हामिल कानून है और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी स्टडी कर सकते हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल किया जाए तो हमने ये पढ़ा था कि एक क्लोज्ड सरफेस जो कि स्फीयर की फॉर्म की हो और उस सरफेस के इनसाइड चार्ज के को एनक्लोज कर दिया जाए तो जो उसमें से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, जबकि क्यू वो चार्ज है जो सरफेस के इनसाइड एनक्लोज किया हुआ है और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये रिलेशन हमें क्या बताता है? ये रिलेशन हमें ये बताता है कि किसी सरफेस के थ्रू, किसी क्लोज्ड सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है उसमें एनक्लोज किए गए चार्ज क्यू और मीडियम पे और उस सरफेस की ज्योमेट्री या शेप से इंडिपेंडेंट होता है। अब सवाल ये था कि क्या इस रिलेशन को जनरलाइज किया जा सकता है? जनरलाइज का मतलब ये है कि क्या ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगा, यानी आप सरफेस की शेप चेंज करते हो, आप कोई स्फीयर की बजाय एक क्यूबिक सरफेस ले लेते हो, तो क्या क्यूबिक सरफेस या रेक्टेंगुलर सरफेस या किसी भी आर्बिट्रेरी शेप की सरफेस की फॉर्म में ये रिलेशन होल्ड करेगा? तो जब कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता ये चला कि हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ही होता है। इसी जनरलाइज रिलेशन को फिर गॉसेस लॉ का नाम दिया जाता है। गॉस एक्चुअली वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लॉ दिया था। तो गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। जितना वो सरफेस के इनसाइड चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है उसको आप 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। नेक्स्ट हम गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। तो सपोज करें कि एक आर्बिट्रेरी शेप की क्लोज्ड सरफेस है और इस सरफेस के इनसाइड कुछ चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn को हमने प्लेस कर दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इनके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आर्बिट्रेरी है। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस आर्बिट्रेरी सरफेस के थ्रू, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q2 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, Q3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अप टू Qn चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इन सब चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस आते हैं उन सब को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास इस सरफेस का, इस आर्बिट्रेरी सरफेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो सपोज करें जी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज्ड सरफेस का है phi sub e, तो ये किसके इक्वल होगा? phi sub 1, यानी कि पहले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस phi sub 2 चार्ज Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi sub 3 चार्ज Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड phi n चार्ज Qn की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस इक्वेशन को नाम दे लें आप इक्वेशन नंबर 1 का। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? वो होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से चार्ज Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट और सिमिलरली चार्ज Q3 की वजह से आ जाएगा Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट और n जो Qn चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब अगर 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में जो हमारे पास टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Q1। और ये जो ब्रैकेट में टर्म है ये एक्चुअली क्या है? ये तो टोटल चार्ज है, वो टोटल चार्ज है जो उस सरफेस के इनसाइड इनक्लोज किया हुआ है, इस आर्बिट्रेरी सरफेस के इनसाइड हमने इनक्लोज किया हुआ है। तो सपोज करें कि ये टोटल चार्ज अगर Q के इक्वल हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट आर्बिट्रेरी सरफेस जो कि हमने Q रखा हुआ है। तो Q किसके बराबर है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। तो phi e यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज यानी कि Q। इस इक्वेशन को नाम दे लें जी इक्वेशन नंबर 2 और ये गॉसेस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है।